तैयारी आप लोगों की? देखिए, पहले तो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, दोनों सदन के लोग रहेंगे। उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो विधानसभा के अंदर जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आज पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा होनी है सदन में। महंगाई चरम पे है, उस पे चर्चा होनी है। बेरोजगारी पे चर्चा, सरकार भाग रही है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। एक जब देश में एक देश एक टैक्स, एक देश एक पेपर, जब सब चीज़ एक हो रहा है तो फिर इस देश में एक देश और शिक्षा एक समान क्यों नहीं हो रही है, इस पे चर्चा होनी है। आज गरीब इलाज के अभाव में मर रहा है। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर गरीबों को कुछ देना है तो शिक्षा और इलाज फ्री दो, वही सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदर्श मानती है, तो उनके विचार को भी सदन में उठा करके हम इस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, कराने की, कि भाई आज देश में ज़रूरत है जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, वंचित लोग हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की, आज उनको फ्री इलाज की ज़रूरत है। आज प्रदेश में जो सरकार, एक बड़ा मुद्दा पूरे प्रदेश में है कि ये मीटर ऐसा लगा रखे हैं पूरे प्रदेश में कि ये तो कह रहे हैं कि 7 रुपया पर यूनिट हम बिजली ले रहे हैं, लेकिन इनका मीटर इतना तेज चल रहा है कि वो 12 से 14 रुपया पर यूनिट बिजली उठा रहा है, खपत आ रही है। तो ये भी एक मुद्दा है, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं। आज बड़े पैमाने पर माफियाओं के नाम पर जो गरीब कमज़ोर पिछड़े दलित वंचित हैं, जो 50 साल सैकड़ों साल से गांव सभा की ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनको जो है सरकार उजाड़ रही है, और वो माफिया गुंडा तो नहीं है। तो इस चीज़ को भी सदन में उठाने का काम हम लोग करेंगे। सदन का जो टाइम रखा गया है बहुत कम दिनों का है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार पिछले 5 साल भी वादा तो बहुत किया, इस तरह जनता से वादा करती है, उसी तरह सदन में नेता भी वादा करते हैं कि हम 90 दिन सदन चलाएंगे, जो मानक है, लेकिन कितना चलाया वो आप सब लोगों ने देखा। उसी तरह सरकार नहीं चाहती है कि सदन के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो, विपक्ष उस बात को उनके सामने रखे। वो भाग रही है, सरकार भागती है कि विपक्ष सही बात जनता के बीच में हमारे सामने रखे, हम उसको न करें तो जनता में हमारी छीछालेदर होगी। इस नाते ये छोटा सदन चलाने का काम हमेशा से किए हैं और करते रहेंगे। आप मांग करते हैं और बढ़ाया जाए सदन? बिल्कुल, सदन और जो नियम है, नियम के तहत सदन को चलाया जाए। जो हमारे नए मेंबर आए हुए हैं चुन करके, पुराने मेंबर हैं जो अपनी बात रखना चाहें, उनको भी समय मिले बोलने के लिए। वो चुन के आए हैं तो सदन में सिर्फ बैठने के लिए नहीं आए हैं ना, उनको भी समय मिलना चाहिए। वो भी हमारे माननीय विधायक गण हैं, उनको भी बोलने का मौका मिले। कम समय रहेगा तो कहाँ से लोग बोल पाएंगे। सर, एक आपका बयान आया कि एसी कमरों से निकलने की जो बात कही बयान, उसको किस तरह? देखिए, आज ज़रूरत है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हमसे मिलते हैं तो वो यही हमसे कहते हैं कि हमारे भी नेता को कहिए, जैसे आप चलते हैं वैसे हमारे नेता भी घर से निकलें और जनता के बीच में चलें, बैठकों का दौर करें, लोगों से मिलजुल करके संगठन कैसे आगे बढ़े। उसी बात को मैंने कहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी को अब अपने कमरे से निकल करके जनता के बीच में चलने की ज़रूरत है, और बैठकों का दौर शुरू करने की ज़रूरत है, संगठन को और गति देने की ज़रूरत है। इसी बात को हमने कहा है।